दोस्तों, महिलाओं के ब्रेस्ट से जुड़े कई मिथक समाज में फैले हुए हैं, जिनके कारण लोगों को कई प्रकार की गलतफहमियां हो जाती हैं। यह बात सत्य है कि हर किसी के ब्रेस्ट का आकार और शेप अलग होता है। कुछ महिलाओं के ब्रेस्ट का आकार अधिक होता है तो कुछ महिलाओं के ब्रेस्ट का आकार छोटा होता है। हालांकि यह महिला की उम्र के अनुसार बदलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इनके बारे में सही जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हेडफोन लगा लीजिए ताकि आप वीडियो का एंजॉय अच्छी तरीके से कर पाए। ब्रेस्ट साइज को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं और अलग अलग तरह के मिथक भी पाए गए हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यहाँ हम ऐसी सोच को ही बदलने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उन अफवाहों के बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1, क्या मालिश करने से साइज बढ़ता है? ऐसा माना जाता है कि मालिश करने से उनका आकार बढ़ सकता है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि मसाज करने से मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, लेकिन इस संबंध में कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, क्या शादी के बाद साइज बढ़ जाता है? यह बात भी पूरी तरह से मिथक है। जो महिलाएं शादी के कुछ समय बाद ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, सिर्फ उनमें हार्मोनल बदलाव के कारण स्तनों का आकार बढ़ने लगता है, लेकिन इस बात का शादी से कुछ लेना देना नहीं है। नंबर 3, क्या इनको प्रेस करने से साइज बढ़ता है? कुछ महिलाएं शारीरिक संबंध के दौरान पार्टनर को इन्हें छूने से मना करती हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें प्रेस करने से इनका साइज बढ़ सकता है, जबकि इस संबंध में कोई वैज्ञानिक शोध उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह तथ्य भी पूरी तरह से मिथक है। नंबर 4, क्या स्तनपान करवाने से उनका आकार बेडौल हो जाता है? यह बात भी पूरी तरह से मिथक है। गर्भावस्था के दौरान अक्सर महिलाओं के वजन में वृद्धि होती है, जिस वजह से उनके स्तनों का आकार भी बढ़ सकता है। वहीं बच्चे के जन्म के बाद धीरे धीरे उनका बढ़ा हुआ वजन कम हो सकता है, जिस वजह से स्वाभाविक रूप से स्तनों का आकार भी कम हो सकता है। नंबर 5, क्या पेट के बल सोने से छोटे होते हैं? कुछ महिलाएं ऐसा मानती हैं कि पेट के बल सोने से स्तनों का विकास प्रभावित हो सकता है। इसके कारण इनका साइज छोटा रह जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से एक मिथक है। दरअसल इनका साइज महिला के शारीरिक विकास और हार्मोन पर निर्भर करता है। नंबर 6, क्या बाएं ब्रेस्ट दाएं ब्रेस्ट से बड़ा होता है? जी हाँ दोस्तों, सिमेट्रिकल स्तन वास्तव में असली नहीं होते हैं, उन्हें जुड़वा कहा जा सकता है। लेकिन ज्यादातर महिलाओं में एक स्तन दूसरे की तुलना में हमेशा थोड़ा बड़ा होता है। बाएं स्तन दाएं की तुलना में बड़ा होता है। एक सिद्धांत के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाएं स्तन के नीचे दिल होता है और इस क्षेत्र में ब्लड पंप होता है, इसलिए एक स्तन दूसरे स्तन से थोड़ा अधिक बड़ा हो सकता है। नंबर 7, क्या ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है? इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। आप बेफिक्र होकर अपनी ब्रा पहनना जारी रख सकती हैं। जैसा कि मिथक है, ब्रा पहनने से आपके शरीर के रोम छिद्र सांस नहीं ले पाते हैं और विषाक्त पदार्थों का निर्माण करते हैं। लेकिन तथ्य ये है कि आपकी ब्रा आपके शरीर को उसकी प्राकृतिक डिटॉक्स प्रक्रियाओं से नहीं रोक रही है। नंबर 8, क्या ब्रेस्ट का आकार बताता है कि उनमें कितना दूध बन सकता है? यह तार्किक लग सकता है कि आपके स्तन का आकार सीधे दूध उत्पादन से संबंधित है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। सच्चाई यह है कि आकार केवल तभी मायने रखता है जब गर्भावस्था के दौरान ब्रेस्ट में बदलाव नहीं होता है। यदि आपके स्तन बदलते हैं तो आप यह नहीं बता पाएंगे कि आपके स्तन कितने बड़े या छोटे हैं। इसके आधार पर आप कितना दूध पैदा करेंगे। नंबर 9, क्या किशोरावस्था के बाद ब्रेस्ट में वृद्धि होना बंद हो जाती है? दोस्तों, एक मिथक यह भी है कि किशोरावस्था के बाद स्तनों की वृद्धि होना बंद हो जाती है। एक महिला के ब्रेस्ट में उसके जीवन के माध्यम से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हाँ, युवा अवस्था के दौरान यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन यह वयस्कता तक समाप्त नहीं होती है। वास्तव में हार्मोन परिवर्तन, गर्भावस्था, वजन में उतार चढ़ाव जैसे कई कारक हैं जो किसी महिला के ब्रेस्ट को प्रभावित नहीं कर सकते। हालांकि किशोरावस्था के बाद भी निश्चित रूप से इनमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नंबर 10, क्या ब्रेस्ट कितने भी बड़े हो सकते हैं? प्रत्येक महिला के स्तन का आकार अलग अलग होता है, यानी किसी महिला का स्तन छोटा तो किसी महिला का स्तन बड़ा होता है। लेकिन आपको बता दें कि स्तन का वजन अधिकतम 9 किलोग्राम हो सकता है। इसका कारण यह है कि स्तन में फैटी टिश्यू और घने ऊतकों की मात्रा के अनुसार स्तन का वजन बढ़ता है। स्तन का औसत वजन 0.5 किलोग्राम भी हो सकता है और शरीर की कुल वसा के 4 से 5% से बनता है। इसलिए यदि किसी महिला का स्तन बहुत बड़ा है तो भी यह सामान्य हो सकता है। नंबर 11,
क्या उम्र बढ़ने पर ब्रेस्ट लटक जाते हैं? महिलाओं के ब्रेस्ट से जुड़ा सबसे बड़ा तथ्य यह है कि पूरे जीवन काल में एक ऐसा समय जरूर आता है जब स्तन लटक जाते हैं। आप इसे माने या ना माने, लेकिन ब्रेस्ट का यह तथ्य सही है। वास्तव में स्तनों के ढीले होने या लटकने का कारण यह है कि स्तनों के अंदर संयोजी ऊतक वसा में बदल जाते हैं, जिसके कारण स्तन कठोर नहीं रह पाता है और ढीला होकर लटकने लगता है। एक समय के बाद सर्जरी भी अप्रभावित साबित होती है और अंततः सभी महिलाओं के स्तन ढीले पड़ जाते हैं। यदि आप सिगरेट पीती हैं या किसी अन्य तरह का धूम्रपान करती हैं, तो आपके स्तन समय से पहले ही ढीले पड़ सकते हैं। नंबर 12, क्या स्तन के निपल अलग अलग आकार के होते हैं? आमतौर पर प्रत्येक महिलाओं के निपल का आकार अलग अलग होता है। वास्तव में स्तनों के निपल 4 प्रकार के होते हैं: नॉर्मल निपल, फूले हुए निप्पल, सपाट निपल और उल्टा निपल। प्रत्येक निपल में 15 से 20 छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से दूध बाहर आता है। प्रत्येक भाग में 20 से 40 लोब्यूल्स होते हैं, जिनमें दूध नलिकाएं जुड़ी होती हैं। इसलिए यदि आपका निपल दूसरी महिला के निपल से अलग है, तो यह पूरी तरह से सामान्य है। नंबर 13, क्या ज्यादातर महिलाएं गलत साइज की ब्रा पहनती हैं? महिलाओं के स्तन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लगभग 80% महिलाएं गलत साइज का ब्रा पहनती हैं, जिसके कारण भविष्य में उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तव में गलत साइज की ब्रा पहनने के पीछे मुख्य कारण यह है कि ज्यादातर महिलाओं को अपने स्तन की साइज, कप साइज आदि के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए वे बाजार से अपने लिए सही ब्रा नहीं खरीद पाती हैं। नंबर 14, क्या निपल उल्टा होना पूरी तरह सामान्य होता है? आमतौर पर निपल उल्टा या झुका हुआ निपल होने पर महिलाएं इसे असामान्य मानती हैं, जबकि यह पूरी तरह से सामान्य होता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा किए गए शोध के अनुसार स्तन के आधार में आसंजन के कारण स्तन के नीचे के ऊतक इसे स्किन से बांध कर रखते हैं, जिसके कारण निप्पल उल्टा हो जाता है। निपल उल्टा हो जाने के कारण वैसे तो इससे कोई विशेष परेशानी नहीं होती है, लेकिन बच्चे को स्तनपान कराने के दौरान थोड़ी असुविधा जरूर हो सकती है, लेकिन इसका भी समाधान मौजूद है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। नंबर 15, क्या दवाइयां लेते हुए स्तनपान नहीं कराना चाहिए? अगर मां किसी प्रकार की दवाइयां ले रही हैं, तो नवजात शिशु को स्तनपान नहीं करा सकती। इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि यदि मां सामान्य बीमारी की दवाइयां लेती हैं और शिशु को स्तनपान कराती हैं, तो इससे उनके नवजात पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मां किसी आनुवांशिक गंभीर बीमारी की शिकार है और दवाइयां ले रही हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह पर ही शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में ऐसी कई सारी जानकारियों के बारे में पता चला होगा जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।